एवरीवन, आज मैं चेक करने वाली हूँ कि ये रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट जोन वालों के लिए, सेपरेटेड लोगों के लिए जो अपने पर्सन से सेपरेट हैं। और आज मैं चेक करूँगी कि आप लोगों के सेपरेशन का मेन रीज़न क्या था, वो रीज़न जो शायद आपको समझ नहीं आया या फिर वो रीज़न जो हिडन था। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें थी बिहाइंड द पिक्चर जिसकी वजह से आप लोगों का ये रिश्ता जो भी रिश्ता था आप लोगों का वो इफ़ेक्ट हुआ, जिसकी वजह से आप लोग सेपरेशन में आए, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया। हो सकता है ब्लॉक अनब्लॉक का खेल भी चला हो आप लोगों में। तो जो कुछ भी हुआ, जिस वजह से भी मेस्ड अप हुई चीज़ें, उसकी पीछे का मेन रीज़न देखने की कोशिश करेंगे हम। चलिए चेक करते हैं। फोर ऑफ कप, मैजिशियन का कार्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड, फोर ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ स्वॉर्ड। मुझे लगता है यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें हाइड की गई हैं एक दूसरे से। एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न रहा, क्लैरिटी ना होना, बातों को क्लियर ना करना, एक दूसरे से क्लियर कम्युनिकेशन ना कर पाना, ये बहुत बड़ा मुझे यहाँ पर एक मुद्दा दिखाई दे रहा है आप लोगों के सेपरेशन का। हो सकता है यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा हो, चीज़ें वाइस वर्सा हो सकती है। ठीक है, ये एनर्जी हम कैच कर रहे हैं ना, तो ये भी हो सकता है ये एनर्जी आपकी है या फिर आपके पर्सन की, कि दोनों में से एक इंसान ऐसा था जिसको बात बात पर शक करने की आदत थी। ये शक वाला केस लग रहा है मुझे। तो जिन भी लोगों की पाइल आई है, जिन भी लोगों की एनर्जी मैंने पिक की है ना, रीड कर रही हूँ मैं, यहाँ पर शक बहुत बड़ा रीज़न रहा। और इसी शक की वजह से हो सकता है कि सामने वाला पार्टनर खुलकर अपना आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपके पर्सन छोटी छोटी बात पर आप पर डाउट करते हैं। वो किस बात से हर्ट हो जाएंगे, इस बात को समझ ही नहीं पाते थे आप। ठीक है, या ये भी हो सकता था कि ये नेचर आपकी थी और इसी वजह से आपसे डर के कारण कि न जाने आप कौन सी बात का बुरा मान जाओ, आपके पर्सन आपको खुलकर कुछ बता ही नहीं पाए। और यही मेन वजह रही इस रिश्ते में टॉक्सिसिटी आई। जब हम क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते ना, वो चाहे कैसी भी इनसिक्योरिटी हो, किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी हो, लेकिन जब किसी इनसिक्योरिटी की वजह से हम अपने दिल की बात को सामने रख नहीं पाते, अपने हिस्से की बात को, अपना हिस्सा, अपना पार्ट क्लियर शो नहीं कर पाते, तो वहाँ पर फिर शक तो पहले ही था। ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आ गई। और ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा आप लोगों के रिलेशनशिप में सेपरेशन का। किसी को हंस के बुला लिया और उस बात को लेकर भी फिर इशू हो गया कि हाँ ऐसा क्यों। चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया गया, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की गई, उल्टा सिर्फ खुद को समझाने की कोशिश की जाती थी आपके रिश्ते में। तो मुझे लगता है यहाँ पर मुझे कोई साइन नहीं मिला कि ये रिश्ता आप लोगों का सोलमेट था। ये रिश्ता जो भी था जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, सोच रहे हो, ये कहीं ना कहीं आप लोगों का कार्मिक रिलेशन था। कार्मिक रिलेशन ही इस तरह से टॉक्सिक होते हैं। दिल की बातों को सामने ना लाना, एक मास्क लगा कर रखना चेहरे पर, अपना खुल के अपना ट्रू सेल्फ शो नहीं करना, ये सब चला होगा आपके रिश्ते में। और मुझे लगता है यहाँ पर किसी थर्ड का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। आपके पर्सन का कोई ऐसा दोस्त या फिर कोई ऐसा क्लोज वन था जिसने काफ़ी उनके दिमाग को मैनिपुलेट किया, बातों को देखा मैंने यही कहा था ना, ऐसी है वो, ऐसा ही है वो। छोटी छोटी नॉर्मल बातों में भी अगर जाकर डिस्कस किया, हाँ उसने ऐसा देखा, मैंने कहा था ना। तो ऐसा भी ये चीज़ भी रही है
थोड़ा सा और चेक करते हैं। मैजिशियन का कार्ड भी आया था हमारे पास, और साथ ही साथ में यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड का जो इस डेक में जो कार्ड है, ये भी ऑलमोस्ट एक तरह से मैजिशियन वाली एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, मेरे लिए तो स्पेशली मैजिशियन वाली एनर्जी में। तो मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कह लो कि एक तरह से ना नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी चली। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो आप या आपके पर्सन, दोनों में से एक पर्सन ऐसा था जिसे कि सिचुएशन में अच्छाई की बजाय बुराई देखने की आदत है। आई एम सॉरी, हो सकता है ये चीज़ें आपको कड़वी लगे या फिर आपको लगे कि हाँ मैं नेगेटिव चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन भाई आप अगर रिश्ता टूटा है कोई, तो वो पॉजिटिविटी के साथ तो नहीं टूटा होगा, उसमें नेगेटिविटी ने ही रोल प्ले किया। ऑफ कोर्स दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो एक दूसरे को चाहते हैं, अगर वो सेपरेट हुए तो कहीं ना कहीं तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहा, तभी हुआ ना ये सब। हार्ट दिल टूटा, दोनों का टूटा, दोनों ने हार्ट ब्रेक झेला, लेकिन उसका रीज़न नेगेटिव मैनिफेस्टेशन बहुत रही। वही सेम चीज़ अगर आप दूसरों में देखो तो वहाँ पर लगता है वाह उसको अप्रिशिएशन, लेकिन वही सेम चीज़ अगर आप अपने इस रिश्ते में देखते थे तो ये क्या है, वो ऐसा क्यों है, वो ऐसी क्यों है, ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। अगर किसी ने गिफ्ट किया, सपोज आप ही ने आपके पर्सन को गिफ्ट किया, तो उस चीज़ में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की बजाय नेगेटिविटी ढूंढनी। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर एप्रिशिएशन नहीं देना, एप्रिशिएट नहीं करना, उल्टा उसमें से नुक्स निकालना, उसमें से बुराइयां ढूंढना, ये चीज़ें बहुत रही। एक ऐसी मैनिफेस्टेशन भी रही होगी, शायद हो सकता है कि ये जो शक वाला पार्ट था उसके रीज़न से हो सकता है कि आपको ये लगता रहता होगा हमेशा ही कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं ये उसका ना हो जाए, कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। तो वो आपको नहीं समझ थी कि उस वक्त आप ऐसी वाइब्रेशन में थे या आपके सराउंडिंग ऐसी वाइब्रेशन थी कि वो चीज़ें जो आप वैसे नॉर्मल है, आपको लगता था कि आपके दिल की बातें जो आप सोच रहे हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई आप लोगों को में। वाकई ही परमात्मा ने वो कहते हैं ना कि दिन में किसी एक वक्त सरस्वती जुबान पर होती है, तो वही चीज़ भी यहाँ पर रही है। आपकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ने ही आपके रिश्ते की नींव को हिला डाला। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि पॉजिटिव रहा करो, खुद में एक पॉजिटिव रहना, दूसरा ग्रेटिट्यूड शो करना, परमात्मा का थैंक्स करना। अगर कोई कुछ बुरा हुआ भी है तो परमात्मा को ये मत सोचो कि उसने आपके साथ बुरा किया, ये सोचो ना कि शायद आपका कोई कार्मिक साइकिल था जिसे ब्रेक करने के लिए इतनी सी पेन आपको मिली। थैंक यू गॉड कि आपने कुछ बहुत बुरा होने से बचा लिया, लेकिन जो भी हुआ मुझे लगता है कि आप इसमें भी मेरी कोई भलाई होगी। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम कोसते ही जा रहे हैं, मेरे साथ तो कुछ नहीं ठीक हो सकता, तो वो चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाती हैं जो आपने बाई चांस मैनिफेस्ट की होती हैं। इसीलिए खुश रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। मुझे पता है कई बार कुछ लोग कहते हैं कि जब दुख है सामने तो हम पॉजिटिव कैसे रहें, लाइफ में परेशानियां चल रही हैं, पॉजिटिव कैसे रहें, लेकिन यही चीज़ टफ है। अगर आप उस वक्त थोड़ा सा खुद को संभालो, खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज भी हो सकती हैं। ट्राई करके देखना हमारे हाथ में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, तो ये इस रिश्ते से दूर भागने का कारण ये भी रहा होगा कि शायद आप लोग एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं थे। सेटिस्फाई मीन्स क्या? सेटिस्फाई मीन्स कि शायद आप लोगों को वही बात है कि एक दूसरे में बुराइयां बहुत दिखनी शुरू हो गई। बुराइयां एक दूसरे की देखते देखते आप लोगों ने इस रिश्ते को खराब कर लिया। ठीक है, तो ये कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। अभी भी इस रिश्ते में अगर आप चाहो तो बैलेंस बन सकता है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये सारे साइकिल को तोड़ना होगा। इस रिश्ते में दोबारा ग्रोथ लेके आना आपके अपने हाथ में है। मतलब ये कार्ड देखो, एक तरह से की है लेकिन बैठ कर रोना है
ट्राई नहीं करना। अगर आप लोग अपनी कमियों को दूर करते हो, अपनी कमज़ोरियों को समझते हो, उन पर वर्क करते हो, तो कहीं ना कहीं वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो ऑटोमेटिकली वो पोर्टल हो जाएगा जिसमें आप दोबारा इस रिश्ते में ग्रोथ ला सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको खुद पर मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो। थैंक यू सो मच। रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर सब्सक्राइब करो तो फिर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग लेना, तो उसके लिए मैं व्हाट्सएप नंबर अपने स्क्रीन के ऊपर, इसी वीडियो के स्क्रीन के ऊपर दे दूँगी, और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में भी होगा। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, बाय।